दोस्तों, आप लोग भी बालों के लिए बहुत परेशान हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है या तो बाल दो मुँहे हो गए हैं। ये सबसे आप परेशान हो रहे हैं या तो बाल का ग्रोथ कम आ रहे हैं। तो वो सब का इलाज आज हम करने आए हैं। अगर ये रेमेडी आपने बना लिया, ये तेल है जो समझिए कि एक जादुई तेल है। अगर एक बार ये बना कर के यूज़ कर लिए तो समझिए कि आपका सारे बालों की समस्या ख़त्म हो जाएँगे। पर आप सोच रहे होंगे कि ये बालों की समस्या ये प्याज से क्या लेना है? तो हमें प्याज से ही लेना है। प्याज का ही आज बनाना है। तो हमने यहाँ प्याज कट कर लिया, इसको रफली इस तरीक़ा से। तो हम 2 प्याज लिए हैं, उसको रफली हमने कट कर लिया है। अब इसमें लेंगे दूसरा चीज़ है जो अड़हुल का फूल लेंगे। अड़हुल का फूल ऐसे हमें तो डेली भी खाना चाहिए, पर अगर नहीं मिलता है तो कहीं से भी आप ला करके इस तरीक़ा से हम तेल उसका बना करके रख सकते हैं। अगर डेली हम खाएँगे, इसका ये बीच वाला नहीं खाना है, इसको निकाल देना है हमें, तो वो हम निकाल देते हैं और इसका पीछे वाला भी निकाल देना है। तो ये दोनों को निकाल करके तो इससे भी आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आपका समस्या इससे रुक जाते हैं। पर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन ले आइए, सुखा लीजिए। इसको इस तरीक़ा से हम तेल में डाल करके इसको बनाएंगे। तो हमारा 2 चीज़ हो गए हैं। यहाँ पे ले लिए प्याज, अब ले लिए अड़हुल का फूल। अब तीसरा चीज़ है वो बोलते हैं इसको करी पत्ता। तो हमने ये करी पत्ता को धो लिए हैं अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि पौधे में बहुत डस्ट वगैरह लगे रहते हैं। तो इसको धो लीजिए और उसके बाद इसके पत्ते को हम तोड़ लेंगे। तो इस तरीक़ा से इसको पत्ते को तोड़ करके रख लेते हैं। आपको जितना हो सके इसमें डाल सकते हैं, 1 कटोरे या 2 कटोरी। तो इस तरीक़ा से हम लेंगे, 1 कप इसको लेंगे भर करके। ये करी पत्ता हम खाने में भी ये फ़ायदे करते हैं और इसको अगर हम इसको रेमेडी में भी बना रहे हैं, उसमें भी ये बहुत फ़ायदे करेंगे, क्योंकि साउथ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं करी पत्ते। तो देखते हैं उनके बाल कितने घने, काले और लंबे बाल होते हैं। अगर आपके घर में ये करी पत्ता का पौधे हैं तो आप इसको 3 या 4 पत्ते डेली चबा करके देखें। उसके बाद आप अपने बालों को देखिएगा हेयर ग्रोथ कितना बढ़ गए हैं। आपके बाल जब गिर रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ वगैरह है वो भी बंद हो जाएंगे। ये इस करी पत्ता भी बोलते हैं और इसको मीठे पत्ते भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लिए हैं आधा कप मेथी और यहाँ पे 2 चम्मच, जिसे मंगरैला भी बोलते हैं या इसे कलौंजी भी बोलते हैं, ये भी लिए हैं। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस। अब यहाँ पे एक पैन लिए हैं। पैन में हम यहाँ पे नारियल तेल लेंगे। इसको आप कोई भी नारियल तेल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे आप उतना तेल ले सकते हैं जितना आप तेल बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 100 ग्राम तेल लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम तेल को गरम कर रहे हैं। उसमें हम साथ में डाल देते हैं पहले प्याज। इसको धीमे धीमे आंचों पर पकाना है। ये नहीं कि पूरी तेज करके एक बार पका दिए, इसको धीरे धीरे पकने देना है इसी में। अब इसके बाद डाल देंगे ये फूल। अब डालेंगे इसमें करी पत्ता और ये सबको हम मिक्स कर देते हैं। इसको धीमे धीमे पकते रहना है, तभी तो इसमें से जो निकलेंगे वही हमारे फायदे के निकलते हैं। तो इसलिए इस तेल के साथ इसको पूरी तरीक़ा से पकाना है। अब इसमें डालेंगे मेथी दाना। अब इसमें डाल देंगे कलौंजी। इसको हमें पेशेंस के साथ पकाना है। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे पहले तो हमारा तेल सारा ये सोख लेगा, फिर उसके बाद ये जैसे जलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा तेल बाहर निकलते चले जाएंगे। तो ये लीजिए, अब हमारा पूरी तरीक़ा से ये पक गए हैं। ये देखिए कलर भी हो गए हैं और ये जला हुआ जैसे हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको गैस को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब जाके इसका तेल निकालेंगे। तो अब ये हमारा ठंडा होने वाले हैं। तो अब इसको हम किसी भी जार में या बोतल में आप इसको भर लीजिए छान करके। तो अब यहाँ पे हम एक जार रखे हैं, ये सूखा हुआ है, इसको पोंछ दीजिए धो करके अच्छी तरीक़ा से। साफ़ सुथरे जार में हम ये तेल को डाल देंगे। तो इसको हम इस तरीक़ा से छान लेंगे सारे को। तो ये हमारा जादुई तेल बनके तैयार हो गए हैं।
करी पत्ता या प्याज से जो हमने बनाए हैं, तो इतने हमारे तेल बने हुए हैं। अब इसको क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे। अब इसे बालों में कैसे लगाना है वो भी हम बता रहे हैं आपको। तो एक कटोरी लीजिए, उसमें इसको निकाल लीजिए तेल को, वो सर के हिसाब से यानी बाल के हिसाब से आप तो ये देखिए हमारे घर का लंबे या घने बाल, ये देखिए दम काले हैं और घने भी हैं और कितना सिल्की बाल होते हैं। इस तरीक़ा से अगर लगाइएगा तेल तो ऐसा ही बाल आएंगे। अब इसे लगाना कैसे है, तो यहाँ पे इस तरीक़ा से करना है बीच में, और इसको अंगुलियों में लगाते हुए इस तरीक़ा से हमें मसाज करना है। इस तरीक़ा से एक एक करके फिर यहाँ से लीजिए, अब फिर यहाँ से इस तरीक़ा से डुबा के अंगुली को डुबाइए और फिर यहाँ पे इस तरीक़ा से मसाज करना है, यानी कि हमें बालों के जड़ों में मसाज करना है। तब जा कर के आपको लंबे बाल और घने इस तरीक़ा से मिलेंगे, आपको एकदम सिल्की होंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर नए। तो आज का ये रेमेडी अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब फिर मिलेंगे नए रेमेडी के साथ, तब तक